परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। स्वामी बिरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। ब्रह्मचारी या सन्यासी का आदर्श से च्युत होने का कारण है कामिनी कांचन। काम कांचन का मोह इतना भयंकर होता है कि महायोगी और ज्ञानियों तक को वे नीचे गिरा देते हैं। इसीलिए छोटे पौधे को बचाने के लिए जैसे आसपास बेड़ा लगा देना पड़ता है, उसी तरह ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए शास्त्रों में अनेक कठोर नियम हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, जहां काम तहां राम नहीं। कबीर ने कहा है, जो योगी स्त्री संग करे वह ठग और भंड है। श्री ठाकुर अपने युवक भक्तों को स्त्रियों के साथ, यहाँ तक कि भक्तिमती स्त्रियों के साथ भी मिलने से बरजते थे। कहते थे, स्त्री भक्ति यदि हरि नाम करते हुए रो उठे और उस भाव में लबालब से भी अधिक पूर्ण हो सके, तो भी उसके साथ मेल मिलाप नहीं करना। उसका मन शुद्ध हो सकता है, पर तेरे मन में तो कुभाव आ सकता है। देखा भी गया है कि उनमें से कोई कोई तो उनका उपदेश पालन नहीं कर सके। वे उच्च अवस्था प्राप्त करके भी भावी जीवन में पतित हो गए थे। इस विषय में श्री मां शारदा देवी का कथन तो और भी कठोर और विस्मयकारी था। स्वदीक्षित किसी बाल विधवा कन्या को उन्होंने कहा था, देखो देखो बेटी, पुरुष जाति पर कभी विश्वास नहीं करना। दूसरे की तो बात ही नहीं, अपने बाप को भी, भाई को भी नहीं। और तो और, यदि स्वयं भगवान भी पुरुष रूप धारण करके तुम्हारे सामने आए तो भी विश्वास मत करना। भाव यही है कि जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक काम भी है और पतन का भय भी है। मन जब तक कच्चा है, प्रलोभन से विचलित होने की संभावना है ही। तब तक स्वयं को उससे सब उपायों द्वारा अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो विपद अवश्यंभावी है। काम के समान भीषण दुर्दमनीय शत्रु साधक के लिए दूसरा नहीं। आमरण अविराम संग्राम के अलावा इसके हाथ से छुटकारा नहीं। यह तो रावण के जैसा कहा था, मरकर भी नहीं मरे राम, यह कैसा बैरी है। हम लोगों के पुराण ग्रंथों में कितने महायोगीश्वरों की कथाएं हैं जो 100-100 साल तक कठोर तपश्चर्या करके भी अंत में कामिनी के मोह में पड़कर ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हुए थे। इसीलिए शास्त्रों में है, साधु ब्रह्मचारी लोग स्त्रियों के साथ कैसा ही घनिष्ठ संबंध न रखें, और तो क्या, स्त्री के मुंह की ओर भी न देखें। उनके साथ एकांत में वार्तालाप या हंसी मखौल न करें। स्त्रियों के चित्र पर्यंत न देखें। कारण यह है कि इन सबसे कच्चे मन में कुप्रेरणा आ सकती है।
मन में असत भाव का संस्कार पैदा हो जाता है और वह सूक्ष्म रीति से क्रिया करता है। ये सब कठिन नियम जन साधारण के लिए नहीं है, साधु ब्रह्मचारियों के लिए है, जो सर्वस्व त्याग करते हैं, योग साधन और कठोर तपस्या से इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए है, उनकी अलग श्रेणी है। इसीलिए साधक जीवन में स्त्री पुरुषों के बीच बेरोक टोक मेल मिलाप विष के समान परित्याज है। प्राचीन किंवा अर्वाचीन जिन सब धर्म संघों और प्रतिष्ठानों में इस बात का व्यतिक्रम हुआ है, वे सब कलुषित और अधिपतित हो गए। इसके प्रमाण हैं बौद्ध, तांत्रिक और वैष्णव संप्रदाय और पाश्चात्य जगत में मध्य युगीय कुछ ईसाई, रोमन कैथोलिक स्त्री और पुरुषों के मठ। बुद्ध देव के समय जब भिक्षुणियों के लिए मठ स्थापित हुए, तभी उन्होंने कहा था कि अब बौद्ध धर्म के ध्वंस का बीजारोपण हो चुका। इतने परम दयालु चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी एक अति प्रख्यात स्त्री भक्त के यहाँ से भिक्षा ले आने के कारण अपने प्रिय वैराग्य संपन्न शिष्य छोटे हरिदास का परित्याग कर दिया था। कितनी कठोर लोक शिक्षा। काम भाव को दूर करने का एकमात्र उपाय है पुरुषों के लिए सब स्त्रियों में मातृ भाव और स्त्रियों के लिए सब पुरुषों में संतान भाव का पोषण करना। यह भाव न रहने पर पतन की संभावना रहेगी ही। काम को संयत किए बिना और ब्रह्मचर्य रक्षा हुए बिना मन स्थिर नहीं होता, ठीक ठीक एकाग्रता और ध्यानावस्था नहीं होती और भगवान में रागानुराग भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कच्चा मन महामायावी होता है। वह साधक को कब किस तरह से कुमार्ग में ले जाकर अतर्कित रूप से माया जाल में फंसा देगा, यह समझ पाना बड़ा कठिन है। कच्चे मन का स्वभाव ही है देह और इंद्रियों के सुखों को ढूंढते रहना। स्त्री, पुत्र, परिवार को अपना समझकर उनकी माया में मोहग्रस्त होना, धन, जन, यश, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व को जीवन की एकमात्र काम्य वस्तु समझना, सुख के प्रयत्न में दुख पाकर और पद पद पर धक्का खाकर भी उसे चैतन्य लाभ नहीं होता। प्रतिदिन चहुं ओर मनुष्य मर रहे हैं, यह देखकर भी कच्चे मन वाला आदमी यह कभी नहीं सोचता कि उसे भी न मालूम किस क्षण सब कुछ छोड़कर चले जाना पड़ेगा। वह तो चाहता है कैसे धोखा देकर चालाकी से किसी भी उपाय से अपना काम बने, उससे चाहे दूसरे का नुकसान पहुंचे, दुख मिले, इसकी उसे परवाह नहीं। अपना सुख हुआ कि हुआ, यह संसार ही उसका सर्वस्व है। कच्चा मन खदान से निकाले गए कच्चे सामान की तरह होता है। कितना ही मैल मिट्टी, अशुद्ध मिश्रण और कूड़ा करकट उसमें मिला रहता है। रासायनिक उपायों से उसे धोकर, जलाकर शुद्ध कर लेने से उसे असली सोना या उससे भी अधिक
कितनी ही अधिक मूल्य की वस्तु में परिणत किया जाता है, जो मनुष्य के अनेक कामों में आती है और उसकी जीवन रक्षा में सहायक होती है। इसी तरह कच्चे मन को यदि विवेक यानी सदसद विचार से धोकर त्याग, वैराग्य और भक्ति की अग्नि में उसकी विषय वासनाओं को जलाकर गुरु प्रदत्त परमार्थ तत्व की साधना में शोधन कर लिया जाए तो वही शुद्ध और पक्के मन में परिणत हो जाता है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर उसी शुद्ध पक्के मन से गम्य है। मन मान लो एक तरह का फल ही है। कच्ची हालत में फल जैसे खट्टा, कसैला और बेस्वाद लगता है और खा लेने से रोग उत्पन्न करता है, किंतु पक जाने पर कैसा सुस्वाद और उपकारी होता है। ईश्वर को भोग लगाने के काम में भी आता है, मन का भी वैसा ही हाल होता है। कच्चे मन के सत्व, रज और तमोगुण हैं। जिनको सत्व है उनमें धर्म भाव है, धर्म लाभ करने, सत पथ पर चलने और परोपकार करने की इच्छा है। वे इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, किंतु दुर्बलता के कारण या अपने को दुर्बल और अपटु सोच लेने से वे ज्यादा दूर अग्रसर नहीं हो पाते, शीघ्र ही अवसन्न हो जाते हैं। जिनमें रज है वे संसार और विषय कर्म में इतने लिप्त रहते हैं कि वे धर्म के लिए विशेष दिमाग खर्च नहीं करते, हुआ तो धर्म का दिखावा भर करते हैं। जिनमें तम है वे हैं दुराचारी, कैसे दूसरों का अनिष्ट करें, कैसे दूसरों का सर्वनाश करें, उन्हें यही फिक्र रहती है और वे यही प्रयत्न करते हैं। वे होते हैं कामी, लोभी और पापाचारी। कच्चा मन लेकर जो अपने को देश और जगत के कल्याण के काम में नियोजित करते हैं या कोई संगठन स्थापित करते हैं, उनका उद्देश्य महान होते हुए भी उनके द्वारा संसार का हित के बजाय अहित ही होता है। अनेक घाती प्रतिघातों में वे अपने आदर्श में अधिक समय तक अटूट रूप से नहीं टिक पाते। नाम, यश, प्रतिष्ठा की और दूसरों पर प्रभुत्व करने की लालसा उनकी बलवती हो जाती है। शीघ्र ही उन पर द्वेष, हिंसा, संकीर्णता और स्वार्थपरता का भूत सवार हो जाता है, जिससे सब काम विफल हो जाता है। केवल यही नहीं, वे अपने भीतर का विष जन समाज में फैलाकर बहुत से सद्दीक्षा संपन्न लोगों को भी कलुषित करते हैं और सत्कर्म तथा धर्मानुष्ठान के प्रति, यहाँ तक कि धर्म के प्रति जन साधारण में अविश्वास और अश्रद्धा के भाव पैदा करते हैं। आद्यावस्था में सत स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही थे, अकेले थे, अच्छे ही थे। न मालूम किस कुसमय में उन्होंने बहुश्याम मैं अनेक हो जाऊं यह संकल्प किया और उन्हें भी तपस्या करके ध्यान लगाकर इस संसार की सृष्टि करनी पड़ी। समस्त स्थावर जंगम जीव जंतु आदि रचकर वे उनमें अनुप्रविष्ट हुए और
एकमात्र मनुष्य को ही विचार बुद्धि थी। फलस्वरूप पंचभूत के फंदे में पड़ पूर्ण ब्रह्म भी रोवे, यह हालत हो गई। अब ये बुद्धिमान अनेक अपनी निर्बुद्धिता और अकर्मण्यता का सारा दोष और गलती उन्हीं के कंधों पर डालकर बेफिक्र किसी भी काम में खुद की गलती या प्रयत्न के अभाव में विफल होने पर कहते हैं उनकी इच्छा नहीं है, और जिसे करने का उन्हें खूब चाव है उसे कर डालकर पश्चाताप करना पड़े तो कहते हैं ईश्वर इच्छा से हुआ है। परमेश्वर की क्या इच्छा क्या अनिच्छा है उन्होंने सब जानकर रख छोड़ा है। अतः वे हल्के पतले मामूली प्राणी थोड़े ही हैं, वे तो सर्वज्ञ के भी मर्मज्ञ हैं। वे यह भी कहते हैं कि विवाह करके संसारी होना ही भगवान को इष्ट है। सबके साधु हो जाने से सृष्टि रक्षा कैसे होगी। मानो यही सोचकर उन्हें रात को नींद नहीं आती, जैसे दुनिया के कुल लोगों ने साधु होने के लिए मरने की बाजी लगा दी हो। हम लोग जो बात बात में भगवान की मर्जी कहते हैं और ईश्वर की दुआई देते हैं वह सार शून्य आवाज मात्र है। जैसे छोटे छोटे बालक बालिकाएं कहा करते हैं भगवान कसम, राम दुहाई आदि, या जैसे अंग्रेज लोग कहते हैं थैंक गॉड या माय गॉड। ईश्वर इच्छा का ठीक ज्ञान उसे ही होता है और उस भाव की बात करना उसे ही शोभा देता है जिसने सर्वतोभावेन ईश्वर को आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसे पक्का ज्ञान है मैं यंत्र हूं और वे यंत्री हैं, जिसके लिए खुद का अच्छा बुरा अपनी इच्छा अनिच्छा कुछ भी नहीं बची और जो निंदा स्तुति लाभ नुकसान दुख सुख सब में समभावापन्न है। वेद कहते हैं जो पूर्ण है वह त्रिकाल में सदा ही पूर्ण है, उसमें कमी बेशी क्षय वृद्धि नहीं। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर पूर्ण ही शेष रहता है, पूर्ण में पूर्ण का योग करने पर भी वही पूर्ण रहता है। यह पूर्ण है एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। पूर्ण के विनिमय से ही पूर्णत्व लाभ होता है। पूर्ण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए शरीर का संपूर्ण सामर्थ्य और संपूर्ण मन प्राण अंतःकरण को नियोजित करके उनमें तन्मय होकर साधन भजन करने पर ही अभीष्ट सिद्ध होता है। पर सबका शक्ति सामर्थ्य एक सरीखा नहीं होता है, व्यक्ति भेद से इसमें तारतम्य है। एक महादृढ़ शरीरी बलिष्ठ मेधावी युवक संसार का सारा संपर्क त्याग करके दिन में एक बार साधारण भिक्षान्न या आप रूप प्राप्त फल मूलादि खाकर निर्जन स्थान में सदा मन संयम और चित्त वृत्ति निरोध की चेष्टा करता हुआ योगाभ्यास करता है, उसके लिए भगवत प्राप्ति या समाधि सरल हो सकती है। पर एक दूसरा मुमुक्ष प्रबल आंतरिक आग्रह के रहते हुए भी क्रमागत अनेक विषम और प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच हड्डी तोड़ परिश्रम करते हुए संसार में अपने असहाय वृद्ध
माता पिता की सेवा और स्त्री तथा लड़के बच्चों के प्रतिपालन में व्यस्त है, और एक दूसरा भक्त है जो दीर्घ काल से कठिन रोगाक्रांत होकर शैय्याग्रस्त असहाय है। उसका शरीर और मन अवसन्न है, यथा योग्य साधन भजन करने में अक्षम है। उन लोगों के लिए क्या कोई उपाय नहीं होगा? वे क्या अनंत काल तक कार्य कारण रूपी समुद्र में तूफान के समय पड़ी हुई छोटी नौका के समान पछाड़ खाते पड़े रहेंगे? उनके उद्धार की क्या कोई आशा नहीं है? वे क्या प्रारब्ध बस निर्मम कार्य कारण के चक्र में कीड़े मकोड़े के समान पिस जाएंगे? नहीं, करुणा में भगवान के राजत्व में यह कभी नहीं हो सकेगा। उनका हृदय विदारक आर्तनाद उनके कानों में पहुंचेगा ही, और वे अपने प्राण प्राण में आशा और सांत्वना की वाणी अवश्य ही सुन पाएंगे। उनकी आसपास की परिस्थिति कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, उनकी मुक्ति की आकांक्षा यदि गहरी और प्रबल हुई और अपनी असमर्थता जानकर वे व्याकुल हृदय से भगवान के शरणापन्न हों और भगवान का ही संसार है समझकर कर्तव्य बुद्धि से सब काम निर्लिप्त भाव से करते चले जाएं, किसी भी काम में या किसी की भी माया ममता में बद्ध न हो, ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को भी अंतर से प्रेम न करे, तो वे भी कपाल मोचन प्रेम में प्रभु की अपार कृपा से इसी जीवन में शांति के अधिकारी होते हैं और अंत में परम पद लाभ करते हैं। जय ठाकुर, जय मां।